चलो उठा लेते छोड़ दे उठा लेते चल वहाँ लेके बैठा कुर्सी में इसको ऐसी कीजिए ना तभी तो हो पाएगा। बढ़िया सूता ना बढ़िया सूता ना बहुत शर्मनाक स्थिति दुर्भाग्य के साथ करना पड़ रहा है। सुनिए ठीक है, बस हो गया। आप लोग यहीं पर है, फिर यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल में आप लोग क्यों चिंता करें? अब जो मतलब जो इनको लगता है, एक आदमी अपने एफआईआर में अपनी सारी चीज को लिख सकता है, लिखेंगे ये सारा चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आगे बताइए। से लिखना है बाबू, आप नहीं प्रेस आगे एक बात सुनिए। 13 तारीख को ये लिख के देते थे, उसी डेट में वीडियो मैडम लिखती है डीसी साहब को कि काम में ये लापरवाही बरती और वही लिख के थे डीसी साहब को। प्रशासनिक पदाधिकारी अपनी गलती को छुपाने के लिए जब कागजी प्रक्रिया से गुजरेगा, ये बात को पुटअप किया जाएगा और वो बचने की कोशिश करने का ये तरीका है। आप लोग बड़े पदाधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव शासन, इस पर गौर करने की जरूरत है। उसमें वो बचेगी, इसलिए ऐसा किए, इतना लिख लिए और फिर चलेगी। अब अभी थाने में क्या होता है, एक छोटा सा आवेदन जब ड्रॉप होता है, एफआईआर लॉज हो जाए, लोग तुरंत उठा के ले आया जाता है, इसको तुरंत कर दो। और इसका एफआईआर अभी आप ही लोग कहेंगे लॉज हो गया, नहीं, हमारा बात जो हमारा बात है एफआईआर नहीं है। अरे फर्ज बयान है ना, फर्ज बयान है। पूरा सोशल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह आ रहा है, जान रहा है हम लोग तो उनको भी खोजबीन कर सकते थे, ला सकते थे। तो यहाँ से चली गई, कहीं स्थान परिवर्तन हो गई, छुट्टी लेके तो गई किसी अरे कुछ लेके गई, तो शायद को किसी न किसी रूप में धूमिल करने की नीयत से ही है। तो ये आपको संज्ञान में दे रहे हैं कि वो अपने बचने के लिए बजाते ज्ञापन पत्रांग लिख के डीसी साहब को क्या रिसीविंग है। अच्छा, आपने तो एक नियम आपका नियम कायदा कानून बच जाएगी तो एक मिनट जरा, आप लोग किसी दूसरे अभियुक्त किसी को भी लेते हैं अरेस्ट में, सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले उसका मोबाइल छीन लेते हैं। क्यों छीनते हैं? क्योंकि वो किसी तरह का पावर या सोर्स या किसी तरह का प्रभाव ना डाल पाए। तो अगर उस मैडम को अगर हम छोड़ दिए, एक कहा जाता है कि खुला सांड को अगर हम छोड़ देते हैं तो किसी न किसी को तो मारबे करेगा। पागल हाथी को किसी न किसी को छोड़ देंगे तो फिर वो किसी न किसी को तो मारेगा ही। जब आप उसको घटनाक्रम, इतना बड़ा घटनाक्रम करके गई, वो व्यक्तिगत ही क्यों ना की, अगर आप उसको खुला छोड़ दिए तो धूमिल कर ही रही है, पावर और सोर्स तो लगा ही रही है। मंत्री से कभी पैरवी करा रही है, कभी उससे पैरवी करा रही है, कभी उससे पैरवी करा रही है। अगर वो आप उसको तत्काल प्रभाव में लेते उसको, तो आज वो चीज कर पाती, नहीं कर पाती। वो इतना तक बोलिए कि सुसाइड वाला तो नहीं लिख भी न, तो नौकरिया ना हो तो बाबू कौन नेतागिरी क्या करना पड़ा। बोलिए वीडियो में नहीं, हमको इसी डाउट लग रहा है। वीडियो में हमसे जब बात हुई, मैंने इसका मतलब किसी को बोला क्या हम अपना किसी व्यक्ति को कार्रवाई हो, आंदोलन के दबाने की नीयत से इस प्रकार का नुस्खा छोड़ा जा रहा है, ताकि कोई नहीं बेचारा डर रहा है, डरे है बात नेतागिरी करने के नौकरियां रहते नहीं रहते, कितना दिग्धर्मी। इस पर गौर करिए, हम ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। हम सुनिए, इस आंदोलन के पीरियड में हमें 7 बार उठाया गया, 7 बार हम जा चुके हैं। 7 बार सबसे पहले मेरा मोबाइल छीना गया। क्यों? क्योंकि हम कहीं पावर और फोर्स नहीं लगा सकते, कहीं से कोई फोन नहीं करवा सकते, उनके ऊपर कोई मर्डर केस नहीं था। अभी भी इस आंदोलन के दरमियान हम साथ डुमरी की धरती पर जहाँ बैठे हुए हैं, यही बता रहे हैं, यहाँ आंदोलन के क्रम में मुझे यहीं से उठाया गया था रात में, और मेरे 5 साथियों के साथ अभी भी केस चल रहा है, और कुछ नहीं, कोई गुनाह नहीं, केवल डाल दिया गया। और आप ये जो गुनाह करके वो जो भागी हुई उसको अभी तक ऐसी नहीं कर पाए, बताइए। ऊपर से बहस कर रहे हैं।
पोस्टर फाड़ने के आरोप में मार के दही का चाम उचार दिया गया है। गिरिडीह जेल डाल दिया गया। पोस्टर फाड़ना कितना बड़ा अपराध है बोलिए सर। हाँ। और पोस्टर फाड़ा भी नहीं था, षड्यंत्र के तहत उन लोग पोस्टर नहीं फाड़ा था। तो देखिए सर, जब तक हम लोग इतिहास को नहीं समझेंगे, हम लोग झेले और अभी भी झेल रहे हैं, हम लोग को कब मिलेगा? इतिहास क्या होती है सर? इतिहास क्या होती है? इतिहास में इतिहास से सीखा जाता है ना। इतिहास हम आज उस एक्सपीरियंस अनुभव के तौर पर ही आपको बता रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, सब एक साथ मत बोलिए। एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बोलिए। हमने भी उस एक्सपीरियंस को यहाँ रखा है। मेरे टाइम पे हमने किसी के साथ अगर ऐसा जाती मेरे टाइम तो पे तिरपाल है तो बैठ जाइए। बैठ जाओ, गाजी बात है, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। इस पे भी हुआ है। बैठ कोई जाओ। खड़ा नहीं बैठ जाइए, प्रशासन को खाली खड़ा करके बाकी बैठ जाइए। किया है उसका मेरे टाइम पे अगर ये बैठा दिया सबको बैठाइए, सबको बैठाइए। आप बताइए, जो नहीं बैठे उनको साइड में। उन्हें किसी को भी उठा करके इस तरह मारपीट किया गया तो हमको बताइए। अभी मेरे पास जब चीजें आएंगी, अगर ये बच्चा लिख करके हमको देगा, उस पर भी हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अब जो बात मेरे तक है वो हम बता सकते हैं। अब पीछे का मुद्दा आप बताइएगा तो बताइए, हम लोग सुनने को तैयार। अच्छा, ये जो तीन नाम दिए गए हैं, का बात बताए सर। अभी करंट में बात करते हैं, करंट में बात करते हैं, वो इतिहास वो हम सीख रहे हैं उससे। हम करंट की बात करते हैं। ये जो नाम दिए गए हैं, हम लोग नहीं, सुखलाल महतो जो नाम देके गए उस पर कार्रवाई कब, कितना दिन में, कितना दिन के अंदर अल्टीमेट हमको चाहिए वो। एफआईआर दर्ज होते ही कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगा। एफआईआर दर्ज कार्रवाई उसके लिए अभी हम अभी लिखा गया है, हम आपको एफआईआर अभी देते हैं। कार्रवाई एफआईआर कीजिए ना सर। अभी एफआईआर तो भाई भारत के संविधान में 12 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुलता है। सुनिए ये तीसरा पॉइंट क्लियर हो जा रहा है। 5 पॉइंट था, 3 पॉइंट क्लियर हुई। केस करेंगे तो उस पर कार्रवाई ये भी है, क्योंकि हम लोग केस नहीं कर सकते थे भाई, गार्जियन करेंगे, ये लोग सब बाहर में वो लिख के देंगे। ठीक है, 2 ऑप्शन है। चौथा है कि जिन पे एलिगेशन लगा हुआ है, क्लियर कर दीजिए। फर्द बयान से भी केस होगा, हो सकता है अगर वो चाहे, अदरवाइज लिख के देना चाहिए। जो लिख के देंगे, फर्स्ट बयान से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, तो बात होगी। जब हमने कहा ये पॉइंट क्लियर बात आई, इसलिए बोला। एक ही बात को नहीं करिए। जब हमने कहा ये बात है कि अगर आप वरीय पदाधिकारियों का कोई बात को मानना चाहते हैं तो हम बात को पहले ही रख दें कि जो लिखेगा एक एक शब्द पर हम अप्लाई करेंगे। उस शब्द ज्ञान से आप संतुष्ट हैं, उसको भूल जाइए। अभी आप लिख के दीजिए, उसमें सारी बातों को लाइए, उसी को दर्ज करिए। हो गया, इसको और फिर दोहराने का आवश्यकता नहीं। आगे चौथा पॉइंट ये है, जितने जो भी अभियुक्त बने उनका नाम उनको निलंबित करने की मांग, क्योंकि एलिगेशन लगा था दबाव का, तो हो सके किसी अन्य अधिकारी पे भी दबाव बन जाए। यदि लगा है और ये जेन्युइन है तो जांच में आपके पास सामने आएगी कि जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन। लेकिन अभी तो जेन्युइन मानना पड़ेगा आपको, जब तक आपका जांच कंप्लीट नहीं हुआ। हो सके 2 दिन में किसी और अधिकारी को डांट दे, किसी और रोजगार सेवक को पंचायत सचिव को डांट दे, तब तक आप क्या कर रहे हैं? उनको निलंबित कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसको हम बता रहे हैं। सबसे पहला है कि इसमें से नंबर 1 जो है वो राजपत्रित पदाधिकारी है, उनके लिए हमारा जांच प्रतिवेदन हमारे टीम का जाएगा, वही राज्य में। डीसी का सस्पेंड तुरंत सुने। देखो भाई, एक बात जो हम नियम जानते हैं, नहीं, अगर आप नियम मेरे नहीं, से हम ज्यादा लोग जानते हैं तो ज्यादा बताइए। जानने की बात क्या है? वीडियो को क्या हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं? वीडियो हम कहाँ बोले आपको वीडियो का? हम लोग 3 बाद में जो 3 है उनको तो सस्पेंड बाद में 3 में डीसी से एक तो हमारे सेवा में नहीं है, मुखिया जो है वो तो वही मुख्य मुखिया की बात ही नहीं, मुखिया का भी गलती है, तो बता देते हैं मुखिया का गलती पंचायत है। जो हमारा छोड़िए ना। एफआईआर लॉन्च होने के बाद मुख्य की गिरफ्तारी हो सकता है, असंज्ञेय अपराध में धारा लगेगा, उसका तो गिरफ्तार तुरंत कर सकते हैं। दूसरी बात, आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको तो निलंबन कर सकते थे। रोजगार सेवक उन लोग का निलंबन नहीं, उन लोग बर्खास्त हो सकता है। उन लोग का निलंबन का कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है, उसको निलंबन का कोई प्रावधान नहीं होगा, सीधे हटेगा। ऑपरेटर नहीं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर इसलिए वो जांच रिपोर्ट के बाद वो बर्खास्त होगा। निलंबन कहाँ से? वो सरकारी सेवक थोड़े है। और रोजगार सेवक भी सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आता है, वो है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। निलंबन उसके लिए होता है जो स्थायी सेवक है। उसमें हम लोग जो हमारी जांच रिपोर्ट हमारे टीम का है, उसी के आधार पर विचारों पर कार्रवाई होगा। जो मुखिया पति जिनका नाम आ रहा है, जो रोजगार सेवक अनिल कुमार का नाम आ रहा है, और जो अजय कुमार का नाम आ रहा है, और जो मैडम का बार बार नाम आ रहा है, तो ऐसा नहीं, वो चारों के यही भूमिका पर हम लोग जांच करते हैं।
दूसरा चीज हम लोग जान नहीं करते। ये बहुत सारा चीज हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में आ भी गया है कि कौन सा आवाज था, क्या था, सारी चीजें हम सार्वजनिक